बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 16वां पारा स्टार्ट करते हैं। काला उसने कहा, फेल माजी है। काला, काला, कालू, उसने कहा, दोनों ने कहा, सबने कहा। बेटा तवज्जो मेरी तरफ। जब मैं किताब से नहीं पढ़ा रहा तो आपकी तवज्जो मेरी तरफ ही रहेगी। कुरान पाक बेटा सबको दे दो, जिसके पास है कुरान पाक, सबके पास पहुंच जाए कुरान पाक। तब तक हम रिवाइज कर रहे हैं। काला उसने कहा, अलम, जो हमजा है ये हरूफे इस्तिफाम में से है। हरूफे इस्तिफाम क्या होते हैं? ऐसे हरूफ जो कुछ पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, सवाल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आ, हल, मा, ये क्या है? हरूफे इस्तिफाम है। उसमें से अलिफ मद आ या हमजा जबर आ, ये हरूफे इस्तिफाम से है। अकुल्ला का, क्या मैंने नहीं कहा था। आ फिर आ गया कुल से पहले, कुल में ना कहो। अकुल्ला का, क्या मैंने नहीं कहा था। ला का आया, लाम का मानी, लाम का मानी के लिए बेटा। लाका, काफ मानी तुम, तो लाका तुम्हारे लिए। तो काला अलम अकुल्ला का, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था, तुम्हारे लिए नहीं कहा था। क्या मतलब तुमसे नहीं कहा था। इन्ना का, बेशक तू, इन मैंने बेशक, का मैंने तुम, इन्ना का बेटा ये आपका साथी काम है बेटा, उसे लाओ। इन्ना का बेशक तू, लन, हरगिज नहीं। देखिए तीन लहजे होते हैं ना, लाम अलिफ ला नहीं। बेटे सुन लो, बेट बाद में समझ नहीं आएगी, सुने ये बात में साफ हो जाएगा। लाम अलिफ ला का मानी क्या होता है? नहीं। मा का मानी भी नहीं होता है। ला, लम, दूसरा लहजा क्या है? लम, लम का मानी क्या होता है? नहीं, जोर देकर, बिल्कुल नहीं। फिर जब हम तीसरा, बेटे मैं अब बता रहा हूँ, आप गौर से सुन लो ना, फिर बाद में भूल जाता है। मैंने क्या कहा अभी बताओ बेटे। जी आप बताओ बेटे। उसको आपकी आवाज यहाँ तक नहीं आ रही, ऊंची बोलो। एक बताया लाम अलिफ ला, दूसरा लम, लम हरगिज नहीं या नहीं बिल्कुल नहीं, और लन, लाम नून लन, लन का मानी बिल्कुल ही नहीं, हरगिज नहीं। नहीं, फिर जोर देकर कहो नहीं, नहीं, और फिर हरगिज नहीं। ये तीन लहजे हैं, इनके लिए तीन मुख्तलिफ अल्फाज हैं। बेटा कोई और सुना है? उसने कहा, किसने कहा? हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा। किसने कहा? हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, अलम अकुल्ला का, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था। किससे मुखातिब है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। अकुल्ला का, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था। इन्ना का, बेशक तू, लन तस्ततीआ, तुम इस्तिताअत नहीं रखते, तुम ताकत नहीं रखते मेरे साथ। माइया, मीम का मानी क्या होता है? मीम आइन का मानी क्या होता है? मा, साथ। बेटा तो जो नहीं होता ना उसको छोड़ दे, लोग परेशान होंगे। आप मेरे साथ बाद में बात कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी वजह से काम रुकेगा। माइया, मा का मानी क्या होता है? साथ। आपको जब कोई दावत दी जाती है उर्दू में, तो उसमें ये कहा जाता है बमा अहलो या,
कैसे ये बेटा आप बच्चों कहाँ तुम्हारी, इधर मेरी आंखों में आके डालो। बमा आलो यार, बा का मानी साथ, माँ का मानी भी साथ, तो बमा आलो यार का क्या मानी हुआ? ऐसे तो अजीब बन गया। या माँ लफ्ज बोले ना आगे, माँ हेलो यार, बमा हेलो यार क्या मतलब हुआ? ये तो उर्दू बन गई। अरबी क्या होगी? माँ, तो माँ मेरा साथ, आगे लगी छोटी ए, छोटी ए का मतलब क्या होता है? मेरा, मेरी, मेरे, माई, माइया, मेरे साथ। बेटा देखिए जहाँ बोलने की जरूरत होती है वहां बोला करें, क्योंकि गलत हो जाएगा ना, कोई बात नहीं है, लेकिन किसी और तरफ जब आप लेकर जाते हैं उसकी कहता हूँ। माँ का मानी क्या है? साथ। या लगा सुनी सी दिखा दो। माइया क्या मतलब हुआ? मेरे साथ। सबरा, सबर। हमने लफ्ज को जो उर्दू में मुरव्वज है, जो उर्दू में, अंग्रेजी में, फारसी में मुरव्वज लफ्ज है, पंजाबी में हम उसका तर्जमा करते हुए वो लफ्ज इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि तर्जमा करने में आसानी हो जाए। वैसे तो कुरान पाक की तर्जमानी ही मुमकिन है, तर्जमा नहीं किया जा सकता, लेकिन हम खुशकिस्मत हैं इस मामले में, बड़े ही लकी हैं कि अल्लाह के रसूल ने तमाम कुरान पाक का तर्जमा बता दिया, मानी बता दिया, इसलिए ये फिक्र नहीं है कि वो गलत तर्जमा करेगा, बस तर्जमानी में गलती हो जाती है। तो काला अलम अब्दुल्ला का इन्ना का लन तस्ततिया माइया सबरा, काला उसने कहा इन साल तू का, इन का मानी क्या है? अगर, हाँ बेटा, साल तू मैं सवाल करूं, का तुमसे, साल तू का अगर मैं सवाल करूं तुमसे, अन किसी चीज के बारे में, शई इन, अच्छा कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि शई आ भी होता है, ये शई इन क्यों है, जेर क्यों है? नहीं बेटा जेर की पता नहीं है, मसला ये है कि हरूफे जारा होते हैं, कोई हरूफे जारा क्या होते हैं? हरूफे जार क्या होते हैं? हरूफे जारा क्या होते हैं? प्रेपोजिशन क्या होती है? अब जब मैं बच्चों से पूछता हूँ उर्दू में, आप फिर भी नहीं बताते, अरबी में पूछता हूँ फिर भी नहीं बताते, अंग्रेजी में पूछता हूँ फिर भी नहीं बताते, तो कोई एक जुबान तो आनी चाहिए ना। मैं तीनों जुबानों में आपसे बात कर रहा हूँ, पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश, फारसी, तो किसी में कुछ तो आता होगा। गुग्गू घोड़े नहीं बने बेटा, ज़हन को खोले, ज़हन को ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि आप इंसल्ट फील करेंगे कि नहीं आया, कोई बात नहीं, कुछ लफ्ज कुछ तो मानिए आपके ज़हन में होगा। दोबारा, काला उसने कहा, कौन सा सीखा है? माजी की गर्दान है, माजी का फेल है, फेल माजी है, फेल क्या है? माजी है। सीखा कौन सा है? वाहिद गायब, याद आया? वाहिद गायब। अरबी में तीन चीजें होती हैं, वाहिद, तस्निया और जमा, ये बात पता है बेटा? तो फिर जो नई बात है उसको लिख लेते हैं किताब पर, किताब गंदी नहीं होती नई चीज लिखने से, या तो स्टिकी नोट्स रखें या फिर लिखे। अलिफ हरूफे इस्तेफाम बताए थे, किसी ने लिखा हरूफे इस्तेफाम, लफ्ज लिख ले, लफ्ज लिख लेना बेटा, जब आप लफ्ज लिखा होगा बाद में मेरे बातें घर में जाके याद आएंगे, आप लिख लेंगे, थोड़ी देर बाद लिख लेंगे, मैं आपको टाइम दूंगा। फेल माजी क्या होता है? सीगा क्या होता है? का का मतलब क्या होता है? काफ बाद में आए तो क्या मतलब होता है? काफ शुरू में आए तो क्या मतलब होता है? काफ बाद वाले का तो पता चल गया। अगर किसी इस्म से, किसी लफ्ज से पहले काफ आता है तो उसका क्या मानी होता है? लिख ले आज, फिर भूलेगा नहीं। इसका मतलब होता है तशबीह के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, तशबीह।
اس جیسا. اسد مینر کیا ہوتا ہے بتاؤ نا بیٹا. اب دیکھ مجھ سے آپ نے پورے 2 مہینے پہلے تھوڑی سی ڈانٹ کھائی تھی, آج پھر کھانے کو دل کر رہا ہے آپ کا. میں کہتا ہوں بولے, جب میں پوچھوں پھر بولے. ابھی کیا پوچھا ہے؟ اسد مانی کیا ہے؟ لائن مانی کیا ہے؟ ببر شیر کیا ہوتا ہے؟ بولے نا, کوئی تو بولے. نہیں بیٹا ایسے نہیں, طریقہ ہوتا ہے بولنے کا. جب آپ کو موقع دیا تھا تب بولنا ہے, جب اس کو موقع دیا پھر وہ بولے گا. کھڑے ہو, بیٹھتے ہیں آپ. اسد شیر ہے. شیر جب غصے کی حالت میں ہوتا ہے اس کے لیے عربی میں اور لفظ ہے. جب وہ اٹیک کر رہا ہوتا ہے اور لفظ ہے. جب وہ ریسٹ کر رہا ہوتا ہے پھر اور لفظ ہے. جب وہ غراتا ہے اور لفظ ہے. جب وہ کراتا ہے اور لفظ ہے. 80 لفظ ہے عربی میں کم و بیش. لہجے کے اعتبار سے بدل جاتا ہے. اتنی انرچ کتاب ہے, تو جہاں آپ کو قرآن پاک کی فضیلت بیان کرنی ہو وہاں آپ یہ بھی فرمائیں گے, یہ بھی لکھیں گے. یہ نوٹ کر لیں, یہ نوٹ کر لیں کہ یہ قرآن پاک زندہ زبان والی کتاب ہے, کتاب اعجاز ہے, معجزے والی کتاب ہے. ان معنوں میں بھی قرآن پاک معجزہ ہے کہ یہ زندہ کتاب ہے, زندہ زبان والی کتاب ہے. کیا مطلب عربی تقریباً 25 سے زیادہ, ادھر دیکھ بیٹے میں آپ کو بتا رہا ہوں, 25 سے زیادہ, اس زمانے میں 50 سے زیادہ ہوتے تھے, اب 25 سے زیادہ اسلامی ممالک کی یا ملکوں کی یا قومی زبان ہے. پہلے جو کتابیں نازل ہوئی پتہ ہے کس زبان میں نازل ہوئی؟ بولے نا. نہیں بیٹا, جو پہلے الہامی کتابیں نازل ہوئی مختلف انبیاء پر, کوئی عبرانی میں تھی, کوئی لاطینی میں تھی, کوئی یونانی میں تھی, کوئی عبرانی اور لاطینی زبانوں میں, جس کے پڑھنے والے, سمجھنے والے, بولنے والے اب موجود نہیں ہیں. اسد کا کیا معنی ہے آپ بتاؤ؟ شیر. گڈ, یو آر شیر, یو آر لائن. کہ ٹائگر کیا ہو؟ بھیڑیے ہو. اچھا ایک مزے کی بات بتاؤں, یہ جو بھیڑیا ہے نا ہمارے یہاں ایک خونخوار سمجھا جاتا ہے جانور. ترکی میں کیا ہے کسی کو بتاؤ؟ ترکی میں اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ترکی ڈرامے نہیں دیکھتے؟